गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। इसमें से ग्रेटर कौन है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है 0.5 और 0.05। तो हम इसको इजी वे से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इजी वे है पहले मैं वो समझा देता हूँ। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट, जिसकी डिजिट बड़ी होगी, अगर पॉइंट से आगे सारे डिजिट सेम है और पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पे हमने देखना, 10th प्लेस पे देखना, ये 10th प्लेस है, इसमें देखना कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो इसके डेसिमल के एक प्लेस बाद 5 है और इसमें डेसिमल के एक प्लेस बाद 0 है, तो डेफिनेटली 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। ओके, ये भी एक तरीका है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पॉइंट के आगे की डिजिट सेम होनी चाहिए। पॉइंट के आगे की डिजिट यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, अब हमने देखना है पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस है उसमें जो बड़ी डिजिट होगी। तो इधर पॉइंट के 10th प्लेस पर 0 है और इधर 10th प्लेस पर है 5। तो हम आगे डिजिट नहीं देखेंगे, बस हम कहेंगे कि जिसका 10th प्लेस बड़ा है वही बड़ी डिजिट है। ठीक है, तो ये इजी वे है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 0.7 और इधर है मेरे पास 0.5। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम फिर से। पॉइंट से आगे दोनों डिजिट सेम है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर यहाँ 7 है और यहाँ 10th प्लेस पर 5 है। तो हमारे पास ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसकी 10th प्लेस बड़ी है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके 10th प्लेस में 7 है और इसकी 10th प्लेस में 5 है। ठीक है, इस तरह से 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। ओके, इसको हम इजी वे से भी करेंगे और दूसरे तरीके से भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सी पार्ट, इसका सी पार्ट है 7 और इधर है 0.7। ओके, हम इसको 0.0 भी कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई उसकी वैल्यू फिर से सेम ही हो जाएगी 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के आगे ही, पॉइंट डेसिमल से आगे यहाँ 7 है और यहाँ डेसिमल से आगे कितना है, 0 है। तो डेफिनेटली 0.7 इज़ ग्रेटर देन 7.0 इज़ ग्रेटर देन 0.7। तो यहाँ पे ये 7 बड़ा हो जाएगा। इसको ज़्यादा बड़ा लेंथी नहीं करते, इसको सिंपल वे से ही कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास है इसका डी पार्ट है। डी पार्ट हमारे पास है 1.37 और इसका पार्ट है 1.49। अब हमने देखना है कौन सा बड़ा है। डेसिमल से आगे यहाँ भी 1 है, डेसिमल से आगे यहाँ भी 1 है, सेम है। ओके, डेसिमल के 10th प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ है 4। तो डेफिनेटली इधर वाला बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल ईजी वे है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में देखो 0.03 और इधर है, इधर साइड दूसरी डिजिट हमारे पास देखी है 2.23। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे पॉइंट के आगे यहाँ 0 है, पॉइंट के आगे यहाँ 2 है, तो 2 बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये डिजिट आगे हमने कोई भी डिजिट नहीं देखनी। फिर इस तरह से इसके हम सारे सम कर लेंगे। ओके, इसके और भी पार्ट हैं, वो सारे पार्ट हमने इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व करने। स्टूडेंट, इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। ओके, तो हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है या पूरी टर्म्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ यानी कि 100 पैसे। ओके, अब हमारे पास जैसे सपोज दैट 7 पैसे दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 7 पैसे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ये भी कह सकता हूँ, और साथ में ये कह सकता हूँ कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, कह सकता हूँ ना। ये भी तो कह सकता हूँ, अगर 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ है। ठीक है ना, ये भी तो मैं कह ही सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास है, क्योंकि मुझे पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सात पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि अगर कभी भी हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा 7/100। अब 7/100 को तुम डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 से अगर 7 को तुम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 107 का कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास पैसे से वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ 0.07 रुपीज़, कह सकता हूँ, ये तो कह ही सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कहीं पे भी अगर
पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक पैसे में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और एक पैसे में एक पैसे में, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, ओके। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको डायरेक्टली 100 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, तो ये देखो हमारे पास है 7 रुपीज़। अब रुपीज़ को तो रुपीज़ में ही रहने देंगे क्योंकि वो पहले से रुपीज़ में है। 7 रुपीज़ दे रखा है ना, 7 रुपीज़, इसको ऐसे रहने दो। लेकिन जो पीछे फिर से 7 पैसे है तो उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में। तो पहले मैं 7 को ऑलरेडी किस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, पैसे में, रुपीज़ में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो 7 रुपीज़ तो है ही, और उसमें एक और रुपीज़ प्लस करेंगे ना, जो 7 पैसे था, तो ये 7 पैसे था, इस पैसे को मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट किया, अभी किया। पहले वाला क्वेश्चन तो वैसे ही था। तो ये कितना आ रहा था मेरे पास, 0.07। पहले ही क्यों नहीं प्लस था, क्योंकि ये रुपीज़ था और ये पैसे, तो रुपीज़ और पैसे क्या नहीं हो सकते, प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया है, इस पीछे वाली जो पैसे की टर्म थी उसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। तो इसको प्लस करने के लिए देखो 7.000 लगा सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 000 लगा दो बस चलेगा। ये हो जाएगा 7.00, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल जब हम ऐड करते हैं ना, तो 0 का 0, 7 का 7, यहाँ हो गया 7, सॉरी यहाँ हो गया 0। ओके, क्योंकि जो ये पैसे थे ये मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिए हैं। 7 पैसे थे ना, 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.07 अभी करके दिखाया मैंने। तो अब इसको प्लस करते हैं, 7 का 7, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, और 7 का 7, तो ये मेरे पास बन गया 7.07 रुपीज़ बन गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास है क्वेश्चन है 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे, है ना। तो 77 ऑलरेडी रुपीज़ में था, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे को 77 को किस में कन्वर्ट करना है, 77 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो मैंने क्या बोला, इसको ऐसे रहने दो, रुपीज़ पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे 100 डिवाइड 77, 77 डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी आगे 0, पॉइंट के आगे तो हमेशा 0 होता है। तो 107 दा तुम्हारे पास हो जाएगा 700, और अब बचा 70, पॉइंट लगा 0, तो ये हो जाएगा 107 दा 700। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया ये, 0.77, ये रुपीज़ बन गया। ये हमने किस में कन्वर्ट किया, रुपीज़ में। तो आगे हमारे पास क्या था, 77 रुपीज़, 0.00 लगा लो, और ये भी अगला भी रुपीज़ बन गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 77। आगे क्या हो जाएगा, आगे तो 0 रहेगा ही। तो ये कितना बन जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 7 का 7, 7 का 7। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 77.77 रुपीज़। ओके, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 50 पैसे। क्या है, 50 पैसे, क्या है, 50 पैसे। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, जो दूसरा तीसरा कोई भी क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो 100 से डिवाइड कर दो, तो आगे क्या होगा, 100 से डिवाइड कर दो किसको, 50 को, तो पॉइंट लगा 0, तो 105 द 500, तो ये बन गया हमारे पास 0.5 रुपीज़। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे पास है 235 पैसे, 235 पैसे। इसको हमने कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 235 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो डिवाइड करके देखो, 100 से डिवाइड करो 235, तो 100 टू द 200, ओके, कितना बचा, 35, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 100 3 द 300, कितना बचा, 50, पॉइंट लगाया 0, 105 द 500। तो हमारे पास कितना हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 235 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.35 रुपीज़। अब हम रुपीज़ लिखेंगे क्योंकि ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से कुछ मैंने क्वेश्चंस किए हैं, अब और क्वेश्चंस की मैं फोटो आपको भेज दूंगा, और आपको ये सॉल्व करना है। जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। पर ध्यान रखना कि 1 रुपीज़ ऑलवेज इक्वल टू 100 पैसे। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी अगर पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो पैसे को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। पैसे को 100 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ को अगर हमने कन्वर्ट करना है पैसे में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ओके। आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लास में समझा दूंगा। फिलहाल आप ये सम करने आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इसका एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में और उसके बाद किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कैसे होती हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं
हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो सकते हैं। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 1/100 क्या होते हैं, मीटर भी होते हैं। इसको इधर उधर कह सकते हैं ना, जैसे हमने रुपीज़ और पैसे में बोला था। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, रुपीज़ जब हमने कन्वर्ट किया था पैसे को रुपीज़ में, तो मैंने क्या बोला था, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे बोला था। और ये भी बोला था कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ये भी बोला था। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या ये भी बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। जब हम कभी भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट से, और जब कभी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे बोला होता कि जैसे बोला होता कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तब मैं क्या करता, 2 गुणा में 100, तो ये मेरे पास बन जाता है 200 सेंटीमीटर। लेकिन इसका अगर उल्टा बोला होता, ऐसा बोला होता कि 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या करूँगा मैं, 2/100। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट से अगर हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर यूनिट से। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं उसी पर्टिकुलर यूनिट से। यूनिट का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये यूनिट है। 1 रुपये की जो 1 रुपीज़ है उसकी मतलब अगर हम पैसे की बात करेंगे तो 100 पैसे होते हैं। ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं 1 रुपये में 1000 पैसे होते हैं, तो ये यूनिट नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो समझ गए। पहले हमारे पास क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 1/100 मीटर, ये भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखो, 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। ओके, ये तो कह सकता हूँ, तो ये भी तो कह सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यूनिट के बारे में मैंने तुम्हें नॉलेज दी। अब हमें करना क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में, हम बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। ठीक है, और मीटर उससे बड़ी है, और मीटर से बड़ी क्या है, किलोमीटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और ये भी तो कह सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये भी कह सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। तो जब मैंने क्या बोला, जब सेंटीमीटर से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हमारे पास हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पर्टिकुलर डिजिट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/100 यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 100 को 100 से डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 100 500। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 0.05 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 0.05 को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। अब देखो हम ये मीटर है, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला एक मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूँगा, इस बार 1000 से करूँगा। तो ये हो जाएगा 0. ये क्या होगा, डिवाइड करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा किससे, 1000 से डिवाइड करूँगा किसको, 0.05, यही था ना 0.05। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्या करना है, मैंने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करूँगा तो कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पहला वाला क्वेश्चन जो किया वो हमने किया कि सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, वो आया हमारे पास 0.05। अब 0.05 मीटर को हम कन्वर्ट करें किस में, किलोमीटर में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिवाइड करने के लिए पॉइंट वाले डिवाइड है, डेसिमल वाले डिवाइड है। सबसे पहले ये पॉइंट ऊपर लेके जाऊँगा। ओके, पॉइंट ऊपर लेके गया, तो अब हमारे पास हुआ 0.5। ठीक है, अब क्या करूँगा, डिवाइड डेसिमल वाले डिवाइड आते हैं ना, तो अब हमारे पास क्या होगा,
नॉर्मली पॉइंट ऊपर चले गया। देखो एक चीज़ देखो, ये हमारे पास है 0.05 और नीचे हमारे पास है 1000। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा बोलो। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सिंपल में एक बार तुम्हें, क्योंकि तुमने इससे पहले किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं 0.05। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तरीका बनाया, पहले पॉइंट हटाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.05 और नीचे है मेरे पास कितना 1000। तो क्या कर लेता हूँ, पहले पॉइंट हटा लेता हूँ। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर मैं इसको 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद के 2 प्लेस मेरे को हटाने हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि अगर मैं एक ही जगह मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। ऊपर मैंने 100 किलो रख दिया और नीचे मैंने रखा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए जिस डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 5 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 3 0 तो पहले से थे मल्टीप्लाई और 2 0 और बढ़ गए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसको तुम इजीली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड 5। सबसे पहले पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, 0 बढ़ाया, क्योंकि मेरे को 1 2 3 4 5 0 चाहिए ना, 2 0 हो गए, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 ऐड किया, यहाँ भी 0 ऐड किया, कितने 0 के 1 2 3 4, और यहाँ कितने 1 2 3 4 5, फिर मैंने 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, और ये हो गया 5 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख। तो ये तुम्हारे पास हो गया 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम्हें, एक बार दोबारा समझा देता हूँ फिर से। अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है 0.05 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो मैं भी क्या करूँगा 1 के पीछे 00 लगाऊंगा, तो ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा। और नीचे भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से होगा क्या, ऊपर वाले सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा हमारे पास 5, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो पॉइंट थे नहीं ना, यहाँ तो पॉइंट थे नहीं, यहाँ 0 तो ऐड ही होंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे डिवाइड किया, इसको डिवाइड दोबारा कर लेता हूँ, डिवाइड 1 लाख 5, तो सबसे पहले पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक ये डिजिट और ये डिजिट, ये जो डिजिट है इससे बड़ी ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए हमें, मतलब डिवाइड करने लायक जब तक ना हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 0 चाहिए थे, 3 0 आए, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ाऊंगा, तो ये देखो ये 1 लाख है और ये 5 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये हमारे पास हो गया किस में, 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, होते हैं 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, इससे आगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लास में हम इसको क्लियर कर देंगे। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसका, जो इसके 2 पार्ट थे ना, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट था एक्सप्रेस 35 mm, 35 mm एक्सप्रेस 35 mm, 35 mm को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 35 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर एंड मीटर में, किसमें, इनटू सेंटीमीटर एंड मीटर में। तो mm सबसे छोटी डिजिट है, यूनिट है, उसके बाद सेंटीमीटर आती है, यानी कि सभी में डिवाइड करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है mm से हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से फिर किस में करेंगे मीटर्स में, मीटर से अगर बोला रहता है किलोमीटर में तो हम किलोमीटर, इससे पहले मीटर से किलोमीटर में हमने कन्वर्ट किया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, ये भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसी तरह से 35 mm को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 35 ओवर कितना 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.5, क्या बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने 3.5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, 3.5 सेंटीमीटर को अब हमने मीटर में कन्वर्ट करना। तो अभी मैंने बताया था कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100, यानी कि 1/100 क्या मीटर। तो हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 ओवर में 100। तो तरीका फिर से वही, अगर हमने पॉइंट हटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा,
पॉइंट हटाने हैं तो करना क्या है हमने, पॉइंट हटाना है तो क्या करना है, हम क्या करेंगे सबसे पहले डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स कितने डिजिट है 1, तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो नीचे भी हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ऊपर कितना बन जाएगा पॉइंट हट जाएगा 35 बन जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1000। अब हम 1000 से किसको डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1000 3000, और अब बचा हमारे पास 500, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, एक पॉइंट से एक बार में एक ही जीरो बढ़ सकता है, तो एक ही जीरो की जरूरत थी, 5000 तो ये हमारे पास आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट क्या गया जीरो तो हो गई 0.035 किसमें मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं 35 में 35 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना आया था 35 mm इज इक्वल टू आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.035 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, इसके अगली नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कल, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 4। ओके, थैंक यू।